हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। आप सभी पर कृष्ण भगवान की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। इस वीडियो में आप सुनेंगे कृष्ण और कुम्हार की पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हालना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हालनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि क्यों रे कुमार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुमार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के पीछे छिपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुमार से कहते हैं, कुमार जी, यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको बड़े से घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना है चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बेलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बेलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बेलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सभी पूरी इच्छा हो गई हो, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को पूरी करने का वचन दे दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को बड़े से घड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया। प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वे एक छोटे से घड़े से बाहर नहीं निकल सकते? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितने भी भक्ति कर ले, लेकिन
जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। मार्गशीर्ष पावन माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की कथा का श्रवण किया जाता है। इसमें माता यशोदा के जीवन को दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तभी से उन्होंने अपनी लीला आरंभ कर दी थी। बाल रूप में ही भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 असुरों का वध किया था। जब देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो एक आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इस बात की जानकारी होते ही कंस ने दोनों को मथुरा के बंदी गृह में कैद कर दिया। इस बंदी गृह में कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों का बारी बारी से वध कर दिया, लेकिन 8वीं संतान के रूप में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर पहुंचा दिया गया, लेकिन ये बात अधिक दिनों तक छिप न सकी। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजे, लेकिन कृष्ण ने कान्हा के रूप में इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कान्हा के पास पहुंची। मौका पाकर पूतना ने पालने में खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर दिया। पूतना की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए तृणाव्रत नामक राक्षस को भेजा। यह शक्तिशाली राक्षस था जो बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता था। तृणाव्रत बवंडर बनकर गया और कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिससे तृणाव्रत भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो कृष्ण ने गला दबाकर तृणाव्रत को मार डाला। कंस अब कृष्ण के खून का प्यासा हो चुका था। उसने पूतना और तृणाव्रत के बाद वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कृष्ण उस समय गायों को चरा रहे थे। कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमा दिया और एक वृक्ष पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कंस ने वत्सासुर के बाद बकासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। अगासुर पूतना और बगासुर का छोटा भाई था। अगासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अगासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश किया। मौका पाकर अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण अगासुर को सांस लेने में परेशानी होने लगी और अंत में भगवान ने उसका भी वध कर दिया। कान्हा बचपन में बहुत ही शरारती थे।
कई बार माता यशोदा श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो जाती थी। एक बार जब ये अधिक परेशान हो गई तो उन्होंने कृष्ण को उखल से बांध दिया। तब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। जब कृष्ण उखल को खींचने लगे, वहां आंगन में दो बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे। कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा दिया और जोर लगाकर खींच दिया। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से दो यक्ष प्रकट हुए, जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देवर्षि ने इन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। जिस बाल लीला के दौरान श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यक्षों को मुक्ति प्रदान की। आप सभी को कृष्ण लीला की कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत में कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।